राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है, मॉडल पेपर भी आ चुका है। हमारा मॉडल पेपर है 190वां और अगस्त में यहाँ पर एग्जाम हो जाएगा। आप सभी को बता दूं कि आज की क्लास में 85 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जिसको आपको करने के बाद यहाँ पर ई बुक भी दी जाएगी, बिल्कुल फ्री, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और 85 में से जो भी 50 प्लस करेगा ना, उसको फ्री मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ आंसर करते चलना है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर? सोमेश्वर मंदिर। आबानेरी दौसा में है, चंद्रावती जो झालावाड़ में है, किराड़ू बाड़मेर में है, ओसिया आपका जोधपुर में है। बताओ कमेंट करके कि जो सोमेश्वर मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट आज का प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। किराड़ू बाड़मेर। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। किराड़ू जो बाड़मेर में है, इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करिए। सोमेश्वर मंदिर कहाँ पे है? बाड़मेर में है, किराड़ू बाड़मेर। गुजर प्रतिहार शैली से बना हुआ है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है? श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, द्वारिकाधीश कांकरोली राजसमंद, मथुराधीश जोधपुर और गोविंद देव जी जयपुर। अब बताओ इनमें से गलत कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आज का, स्टार लगा दो इसको तो। ठीक है, 4 प्रश्न कंप्लीट होंगे, इससे सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन गलत आ रहा है। मथुरेश जी कोटा में है, जोधपुर में नहीं है। बिल्कुल आप सभी का कोटा आ रहा है, सर कोटा में है, यहाँ पे नहीं है। तो सभी का आंसर बिल्कुल, जो कि पाटन पोल में स्थित है, जोधपुर में नहीं है। जोधपुर में तो किसकी है बताओ कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? 12 देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़, करणी माता बीकानेर, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर। अब बताओ गलत कौन सा है? बिल्कुल जगत गांव तो उदयपुर में पड़ता है क्या? जगदीश मंदिर है उदयपुर में, तो जगत शिरोमणि में तो आपका जयपुर में होगा ना, उदयपुर में कहाँ से? ठीक है, गलत हो गया। तो आपका आंसर गलत कौन सा? डी। वरना करणी माता बीकानेर, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़, 7 सहेलियों का मंदिर भी बोलते हैं, 12 देवरा मंदिर भीलवाड़ा में। ठीक है, बंड देवरा भी बोलते हैं, 12 में है बंड देवरा। ठीक है, तीडोराव अलेकु हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की? अन्नाराम सुदामा ने, विजयदान देता ने, शिवचरण भरतिया ने और चंद्र प्रकाश देवल ने। आपको बताना है तीडोराव अलेकु हिटलर और जो ये पुस्तकें हैं ना, ये किसने लिखी थी? विजयदान देता की है। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, विजयदान देता की है। विजयदान देता, अलेगो हिटलर, तीडोराव उनकी राजस्थानी रचनाएं हैं। राजस्थान की अमूल्य साहित्य जो धरोहर है बातारी फुलवारी, कितने खंडों में उपलब्ध है? 8 खंडों में, 10 खंडों में, 12 खंड या फिर आपके 16 खंड? बताओ, इसको भी स्टार लगा दो। कितने खंडों में विभक्त है बातारी फुलवारी? बातारी फुलवारी, अगर आपको यहाँ पर, हालांकि इसमें चुगदा है, ठीक है, चुगदा खंडों में विभक्त है, लेकिन ऑप्शन अगर आपके पास नहीं हो तो आपको 12 ही करना है। ठीक है, अगर ऑप्शन 12 की जगह पर चुगदा हो तो पहले चुगदा फिर करना है। तो आपका राइट आंसर तो चुगदा होगा, लेकिन इसमें एग्जाम हुए थे उसमें ऑप्शन नहीं दे रखे थे। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर चुगदा खंड माने गए हैं, लेकिन अगर ऑप्शन हो तो आपको 12 ही मानना है। ठीक है, वरना चुगदा मानो। राव जेतसिरो छंद ग्रंथ रचना किसने की थी? राव जेतसिरो छंद है, इसकी रचना किसने की? बीटू सूजा ने, वीर भाण ने, कर्णीदान ने, केशव दास ने। बताओ, इसको भी स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो को काफ़ी लोगों ने लाइक ही नहीं किया, और बताओ क्वालिटी कैसी मिल रही है आपको? ठीक है, लाइक एक लाइक ही तो करना है, कर दो। टारगेट हमारा 100 लाइक का है, 100 लाइक आज बनाने हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वही सब्सक्राइब करें, पुराने वाले तो सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है, दबाओ, तोड़ो मरोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, लेकिन दब जाना चाहिए। राव जयसिरो छंद बिट्टू सूजा, सूजा बिट्टू, ठीक है, हम नहीं कहते, उसी ने यहाँ पर राव जयसिरो छंद की रचना की थी। इसमें जेतसी और मुगल बादशाह बाबर के पुत्र कामरान के बीच जो युद्ध हुआ ना, उसका वर्णन मिलता है। तो कभी पूछेंगे कि राव जेतसिरो छंद में किसका वर्णन मिलता है, तो जेतसी और कामरान के बीच युद्ध का। बम नृत्य अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है,
बम शब्द का तात्पर्य क्या है? नई फसल होता है, पुरुषों का समूह होता है, भगवान शिव का उच्च स्वर होता है या नगाड़ा होता है? बताओ। बम और रसिया गीत गाती हैं महिलाएं, तो ये दोनों मिलकर बम रसिया हो जाएगा। ठीक है, बम पुरुष करते हैं लेकिन रसिया महिलाएं गीत गाती हैं, तो दोनों बम रसिया हो जाएगा। और नगाड़ा होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन नगाड़ा। इसमें बहुत बड़े नगाड़े का प्रयोग होता है, बम कहा जाता है। ठीक है, ढोल नृत्य जालोर का, बम नृत्य भरतपुर का, और राई नृत्य भीलों का। ठीक है, बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोकप्रिय? अभी बताया था ना, अलवर भरतपुर बमरसिया। कौन से लोक देवता कवि भी थे? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी और मेहाजी मांगलिया। बताओ, कमेंट करो। कौन से ऐसे लोक देवता हैं जो कि कवि भी थे? आपके रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी के गीत भी ब्यावले कहलाते हैं। ठीक है, 24 वाणियां नामक एक ग्रंथ लिखा, उसमें रचनाएं की थी उन्होंने। ठीक है, ये थोड़ा इसको रहने दो, आज इसको भी रहने दो। आप घोड़ियों के बारे में पढ़ सकते हो इनके। ठीक है, और एक चीज आपको मैं बता दूं कि बीकानेर के जो राठौड़ है ना, उनकी आराध्य देवी है करणी माता। आराध्य देवी की बात कर रहा हूं मैं, कुलदेवी नहीं। कुलदेवी तो आपकी वही होगी राठौड़ों की। ठीक है, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है नागनेची माता, नगाना गांव बाड़मेर में मंदिर है। सीकर के चौहान है ना, उनकी है जीर्ण माता, और करौली के यादवों की है केला देवी। ठीक है, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ये थोड़े प्रश्न सही से जमाए नहीं हमारी टीम ने। कटियाली राय का मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, उदयपुर में है। इसको भी स्टार लगा दो। कटियाली राय का मंदिर कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल जैसलमेर। कौन बता रहा है? सभी का आंसर सी आएगा। बिल्कुल जैसलमेर स्थित है। ठीक है, कटियाली राय का मंदिर है, जैसलमेर में स्थित है। तन्नोट और स्वांगिया माता की तरह इसी के भी बहुत मान्यता है। जैसलमेर के गढ़सीसर तालाब के मध्य माता की साल स्थित है। किस माता की? आशापुरा माता की, लटियाला माता की, खोड़िया माता की, खोड़ियार, और हिंगलाज माता की। जैसलमेर में एक तालाब है गढ़सीसर तालाब, उसके मध्य में एक माता की साल है, और बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा हिंगलाज माता। देखो, मेन मंदिर हिंगलाज का कहाँ है वो कमेंट करिए। पाकिस्तान में यह नहीं है, अपने राजस्थान के जैसलमेर में भी है, लेकिन मेन जो शक्तिपीठ है, मुख्य शक्तिपीठ, वो तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। लेकिन अपने जो राजस्थान के जो गढ़सीसर सरोवर के मध्य जो साल स्थित है ना, एक छोटा सा थान स्थित है। तो माता होती है, थान हो या भले ही बड़ा मंदिर हो। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? पुष्कर मेले से, दशहरा मेला, भरतहरी मेला और केला देवी मेला। लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत केला देवी के मेले में, ठीक है, किया जाता है। नृत्य भी है और आपका गीत भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, भक्तों द्वारा किया जाता है, गाए जाते हैं गीत। हनुमान जी है ना, लांगुरिया वीर का प्रतीक माना जाता है उन्हें। औद्योलिखित राजस्थान निम्न में से पशु मेला और उनके संबंधित स्थानों में कौन सा युग में असुमेलित है? सुमेलित नहीं है, और असुमेलित कह सकते हैं हम। गलत बताना है। गोगामेड़ी पशु मेला, नोहर हनुमानगढ़। बलदेव पशु मेला करौली। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। बताओ गलत कौन सा है? बलदेव भरतपुर। बलदेव भरतपुर है या फिर आपके मेड़ता सिटी नागौर है? बताओ नागौर है या ना, कहाँ पे है? गोरी गौर नागौर। ठीक है, बिल्कुल बी। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में लगता है, करौली में नहीं है। करौली में महाशिवरात्रि पशु मेला आयोजित होता है। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? बाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी और मल्लीनाथ जी। कमेंट करिए। तिलवाड़ा पशु मेला, मल्लीनाथ जी आपका आंसर। तिलवाड़ा बाड़मेर है। ठीक है, बालोतरा बाड़मेर, बिल्कुल। महिलाओं के लिए कांच की चूड़ियां व अन्य श्रृंगार का सामान बेचने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? लखारा,
पनिहारी या गिरवाण, सिंजारी और भिस्ती। बताओ कमेंट करके कि महिलाओं द्वारा जो कांच की चूड़ियां होती है उसे श्रृंगार के लिए यूज करते हैं, उसे बेचने वाली जो महिला होती है उसको बोलते हैं मनिहारी या गिरवाणी गिवारणी। ठीक है, बिल्कुल, चूड़ियां बेचने वाले को। बेसन में नमक मिर्च डालकर रोटी नुमा बनाया जाने वाला व्यंजन क्या कहलाता है? घुघरी, चिलड़ा, भात और खाटा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और काफी लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करे, सभी चीजें वहीं मिलेगी आपको, पीडीएफ, 5000 प्रश्नों की ई बुक। ठीक है, जैसे आप अपना मोबाइल ये इतनी सी स्क्रीन पर जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर टेक्स्ट लिख करके है मॉडल पेपर, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस पर क्लिक करते ही नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक दिख जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे कहाँ पे? टेलीग्राम पर, और वहाँ पर आपको 550 प्लस लोग पहले ही दिखेंगे, जुड़ चुके हैं हमसे और पीडीएफ का आनंद ले रहे हैं। नीचे ही नीचे ज्वाइन बटन है, उसको दबा देना है, तोड़ो मरोड़ो फोड़ो लेकिन ज्वाइन कर लो। ठीक है, बिल्कुल। बेसन में रोटी डालकर चीलड़ा बोलते हैं या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चीलड़ा। ठीक है, घुघरी नहीं, चीलड़ा। तवे पर बनाते हैं हम रोटी जैसी। चारपाई बुनने की रस्सी, दरी इत्यादि बुनने के काम आने वाली रस्सी, तंतु को काटने के काम आने वाली लकड़ी जो उपकरण है ये है ढेरिया कहलाता है, नेत्रा, दावना और न्योना, न्याणा। बताओ, न्याणो कहते हैं, बताओ। ऐसा होता है, मैं बता दूं आपको। ये होता है ढेरा। ठीक है, काफी लोगों ने ये लोहे की होती है छड़ और ऊपर से मुड़ी हुई। ठीक है, बिल्कुल, ढेरिया कहलाता है। ढेरिया सूत या ऊन काटने के लिए, ठीक है, तकली जैसा उपकरण होता है, ढेरिया कहलाता है। कला की गीत है, वीर रस प्रधान गीत है, रस भक्ति गीत है, प्रसिद्ध विरह गीत है, श्रृंगारिक गीत है। कला की, बताओ कमेंट करके। कला की एक वीर रस प्रधान गीत है। ठीक है, वीर रस प्रधान, ए ऑप्शन है कला की। प्रश्नोत्तर प्रकार का गीत जिसमें पत्नी अपने पति को व्यापार हेतु विदेश जाने की प्रेरणा देती है, पवाड़ा, बिणजारा, पंछीड़ा और पीपली। देखो ज्यादातर तो क्या होता है कि हर गीत में जो भी प्रदेश गए हुए अपने पति की याद में गाती है महिलाएं, लेकिन ये थोड़ा उल्टा है, इसमें कहती कि जहाँ कमा प्रदेश जा। ठीक है, ऐसा गीत है। बन जा रहा रे, इन बन जा रहा रे, बिल्कुल बंजारा गीत। ठीक है, बंजारा गीत में कहती है प्रदेश जा कमा व्यापार के लिए। मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से है? जालोर सिरोही से, मेवात क्षेत्र से है, कोटा बूंदी से है, बीकानेर जैसलमेर से है। कमेंट करिए। बिल्कुल, मांड क्षेत्र, बीकानेर और जैसलमेर, आपका डी बिल्कुल सही है। मांड गायकी पश्चिमी राजस्थान, मुख्य रूप से जैसलमेर और बीकानेर की पहचान है। बताओ कमेंट करके। बिल्कुल, आप सभी एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्न में से भील पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाले वस्त्र नहीं है? पोतिया, खोइतू, पोतिया, पोतिया और पोत्या और अंगोछा। आपको कमेंट करना है, भील पुरुषों के सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र नहीं है, यानी तीन तो हम सिर पर पहनते हैं भील। ठीक है, हम नहीं, मतलब भील। काफी लोग नाम पूछते हैं लेकिन क्या करें, हरिप्रकाश जाट। ठीक है, खोइतू, खोइथू, खोइतू कहाँ पहनता है? सिर का नहीं है, कमर पर बांधते हैं खोइतू को, याद रखें, कमर पर। आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी नहीं है? तारा बांध की ओढ़नी, केरी बांध की ओढ़नी, चंद्रकला ज्वार भात की ओढ़नी। ओढ़नी नहीं है, चंद्रकला ओढ़नी। ठीक है, ये नहीं है।
तारापात, केरीपात, ज्वारापात, आदिवासी ओढ़नियां, चंद्रकला ओढ़नी, सामान्य ओढ़नी है चंद्रकला। तो निम्न में से कौन सा वस्त्र आदिवासी स्त्रियों द्वारा घाघरे के स्थान पर पहना जाता है? सिंदूरी, लुगड़ी, लुगड़ा, कांचली और कच्छाबू। देखो, आदिवासी जो महिलाएं घाघरे की जगह पर सिंदूरी तो साड़ी होती है, पहली बात इसको तो काट ही दो। कांचली भी अलग चीज होती है, ठीक है। लुगड़ा, लुगड़ा भी नहीं। कच्छाऊ, कच्छाऊ क्या होता है? घुटनों तक की यहाँ पर घाघरा होता है ना, उसको बोलते हैं घुटनों तक का घाघरा, कच्छाऊ कहलाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सिर पर नहीं पहना जाता है? मांग टीका, चूड़ा रत्न, रखड़ी और बीजू बूजली। ठीक है, बताओ। आपका आंसर बूजली होगा, ठीक है, डी। बूजली कान का आभूषण है, चूड़ा रत्न सिर का आभूषण है, चूड़ा हाथ का है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता है? सांकली, झुमका, बाड़ा और कर्णफूल। बताओ, इसको भी स्टार लगाओ। कान में नहीं पहना जाता। सांकली कहाँ की है? सांकली, सांकली सिर का आभूषण है, ठीक है, बिल्कुल। भोगली, खिवनी, खिवण, तिल्ली आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? गला, नाक, कलाई और कान। बताओ कमेंट करके, इसको भी स्टार लगा दो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो। बिल्कुल, आप सभी का यही इंतजार है कि आप लाइक कर दो। आप सभी लाइक कर दो। कान कौन बता रहा है? कमेंट कर दो, कमेंट कमेंट कमेंट। बिल्कुल ठीक है, कान हो जाएगा, सॉरी नाक हो जाएगा। भोगली, खिवनी, तिल्ली, कांटा, कांटा से नाक आ जाएगा, ठीक है। यहां पर प्रश्न है, हिंदी के आ रहे हैं। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? अधिकार द्योतक क्रिया, योजक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया। देखो, क्रियाओं के अगर हम रूप देखें ना, तो आपको बहुत चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। आप सभी को काफी चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है, कि एक एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है, अच्छे से देखो। चूड़ी अच्छी थी में थी क्या है? बताओ कमेंट करके। बिल्कुल, आपका योजक क्या हो जाएगा? योजक क्रिया हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जानहवी, जानवी, जानवी और जाह्नवी। बताओ, इसको भी स्टार लगाओ। शुद्ध शब्द आपको ढूंढना है, ठीक है, जानवी होगा। आपद प्लस काल, इसका संधि रूप क्या है? आपत्ति काल, आफत काल, आपत्तकाल, आपलंकाल। बताओ। आपत्तकाल होगा, ठीक है। देखो, आपद द जब भी यहां पर आता है ना, तो तय में बदल जाता है, तय थे द, जो फर्स्ट वर्ण बदल जाता है, ठीक है। थर्ड वर्ड तय आधा हो जाएगा, आपत फिर काल जुड़ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। रंगा सियार होना मुहावरे का अर्थ है भय से रोमांचित हो जाना, ऊपर कुछ अंदर कुछ, डरपोक, बर्बाद करना। कमेंट करिए, कमेंट करिए। रंगा सियार होना मुहावरे का अर्थ है, इसका होता है कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, ठीक है, बिल्कुल। सच्छास्त्र शब्द का संधि विच्छेद है। सच शास्त्र, सत शास्त्र, सद शास्त्र, सच शास्त्र। बताओ, सच शास्त्र का संधि विच्छेद बताओ। सत और शास्त्र होगा सच्छास्त्र, ठीक है, बिल्कुल। मुझे मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। वाक्य में रेखांकित पद में कोई सर्वनाम है, कोई खड़ा है, ये देखो। कोई निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक। बताओ, इसको भी स्टार लगाओ।
वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ही तो करना है, जल्दी से कर दो। आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। 50+ बनाओ और आप ई बुक ले जाओ। बिल्कुल। अनिश्चय, कोई, कुछ, ये दोनों शब्द अनिश्चय को दर्शाते हैं। इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? अपेक्षा, अपि, इच्छा, सरोज, सर, आज, पावक, पो, अक, जगन्नाथ, जगन्नाथ। इसको भी स्टार लगो। बताओ कमेंट करके। पावक, पो प्लस अक, ठीक है, बिल्कुल। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सुखी, प्रसन्न, कटु और सुंदर, ठीक है। सुखी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? खुशबू, बदबू, शांत, प्रशांत, उत्थान, पतन, साक्षात, निरक्षर। साक्षर, निरक्षर, बताओ। विलोम नहीं है। साक्षर का निरक्षर बिल्कुल सही है। उत्थान का पतन बिल्कुल। शांत का प्रशांत होता क्या? शांत का अशांत होगा, प्रशांत नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल दूसरा गलत है। किस क्रमांक का शब्द हाथी का पर्याय नहीं है? कुंजर, गज, नाहर और हस्ती। बताओ अब। नाहर शेर को होता है, नाहर शेर का होता है। बिल्कुल आपका तीसरा गलत है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? पारितोषिक, गत्यावरोध, प्रज्वलित, त्योहार, श्रृंखला, आशीर्वाद, अत्युक्ति और निर्विलंब। देखो, श्रृंखला श्रेय ये होना चाहिए, गलत। आशीर्वाद भी गलत। प्रज्वलित, ज्वलित भी, और त्योहार का 2 होना चाहिए, गलत। आपका डी, डी सही है, ठीक है। अत्युक्ति और निर्विलंब। पारितोषिक का गत्या अवरोध गलत है, ठीक है। गत्या अवरोध गलत है, गत्य अवरोध होगा, ये होगा या नहीं होगा। इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? सभा भवन में अनेक लोग उपस्थित थे। संभवतः आज अवश्य आएगा। पुस्तकालय में अनेकों पुस्तकें हैं। इस गुप्त रहस्य को किसी को प्रकट मत करना। देखो एक चीज देखो, आपको सही ढूंढना है। सभा भवन में अनेक लोग उपस्थित थे, ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है आपको भी। संभवतः वह आज, देखो संभवतः वह आज अवश्य आएगा। संभवतः लगा रहे हो तो अवश्य क्यों लगाया? पहली बात तो ये गलत। पुस्तकालय में अनेकों पुस्तकें, देखो पुस्तकालय, पुस्तकालय जहां पर पुस्तकें पुस्तकें, अनेक पुस्तकें हैं, अनेकों नहीं होता। इस गुप्त रहस्य को किसी को प्रकट मत कर। अरे पहले गुप्त रहस्य बोल दिया तो प्रकट नहीं करना, मत करना क्यों यूज कर रहे हो बार बार? 2 चीजें नहीं होती। इस गुप्त रहस्य को किसी को मत करना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस रहस्य को किसी को प्रकट, किसी पर भी नहीं आएगा, ठीक है। किसी पर प्रकट मत करना, ये तो यही गलत हो गया। पहला सही है। किस विकल्प में द्विगु समास नहीं है? ठीक है। पंचरत्न, पंचसर, पंजाब और सप्तपदी। द्विगु क्या होता है? पहला होता है, एक होता है अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। एक होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। क्या होगा? तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। 2 पद होते हैं, दूसरा पद। एक होता है आपका द्विगु। द्विगु किस में आएगा? 2 गायें होती हैं, 2 यानी संख्या, 2 गाय। द्वि यानी 2, गु यानी गाय। 2 गाय, 2 गाय का अर्थ होता है संख्या आएगी। पंचरत्न, 5 रत्न। पंचसर, 5 सर। पंजाब, 5 नदियों का संगम। और सप्तपदी 7। जो यहां पर पद क्या होता है बताओ कमेंट करके। तो पंचसर ये आपका सही है, ठीक है। इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, संख्यावाचक आ रहा है।
निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण है? सर्वेक्षण, अभिप्सा, सदैव और महोदय। और यहाँ पर एक वीडियो आ रहा होगा, आई थिंक एक वीडियो आ रहा होगा। ये आपका मॉडल पेपर नंबर 189 है। ये आपका रामबाण है। इसको देखने के बाद ही सिलेक्शन पक्का होगा, तो जाकर देखो एक बार, ठीक है? पूरा का पूरा देखना है, तभी आपको ई बुक भी मिलेगी फ्री। तो आपका आंसर है सदैव। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। आपके इतने प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और बाकी ऑल द बेस्ट सभी को।